भारतीय जारहाना इक़दाम इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात में गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची का कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। पाकिस्तान की बरतानिया को तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का यादा। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की नेशनल वर्कशॉप। बलोचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बजट तजावीज़ पर बातचीत। मुलाकात में मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती भी शरीक हुए। मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, स्पीकर एसादी की भी शिरकत। और कौम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर एतमाद करती है। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय जारहियत पाकिस्तान की सलामती का मसला है। JUI का सीनियर वज़रा की अदम हाज़िरी पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी क़यादत मुत्तहिद। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग होगा। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाकिस्तान भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर चुका। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारन ने कहा, पूरी कौम हर जारहियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पेलाई दीवार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अया सादिक ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म से जनूबी एशिया की सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़या शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का यादा। वज़ीर आज़म की बरतानिया को तहक़ीक़ात में शमूलियत की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरा हो। बरतानिया में ख़ित्ते के अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई तो भरपूर जवाब देंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से बातचीत। कहा, बलोचिस्तान हवाले से गलत मालूमात को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बहुत से तरक्याती मनसूबे शुरू हो चुके। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान के समाजी इक़्तिसादी प्रोफाइल को बेहतर बनाने पर हुकूमत की मुसलसल तवज्जो को उजागर किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर। आला सतह के रवाबित के तसलसल पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। अब्बास इराक़ची ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर बात हुई। मुलाकात खुशाइंद करार।
चीन ने जनूबी एशिया में अमन के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत कर दी। चीनी सफीर की ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दो तरफा उमूर, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी सफीर का दोनों ममालिक की पायदार और आजमूदा दोस्ती का इरादा कहा। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जनूबी एशिया में अमन दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है। सिंध तास मुआहिदा पाकिस्तान की रेड लाइन, मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ RTG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जाफरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग में शुरका का आज़म। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में हिंदुस्तान का हाथ वाज़ेह है। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। सलामती कौंसिल पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेगी। पाकिस्तान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगा। सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से आगाह किया जाएगा। सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने के भारत के गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, शरह सूद में 1% की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12 से कम करके 11% कर दी गई। वफाकी बजट की तैयारी, बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बजट समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय जारहियत के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में जनरल आसिम मुनीर ने टैंक पर चढ़ के जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा, किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर। यह तजुर्बा जारी मशक़ इंडस का हिस्सा था। तजुर्बे का मकसद अफवाज की अमनी तैयारियों को यकीनी बनाना, मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और उसकी तकनीकी सलाहियतों को जाँचना था। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और दीगर के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाक आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत मुकम्मल एतमाद के काबिल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के मुस्तनिद शवाहिद सामने आ गए। जहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फ़ोन और ड्रोन फरांसे के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मजीद भारतीय फ़ौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के लिए राब्ते में था। रकम भी ली। मजीद और भारतीय आर्मी के अफसरों की गुफ्तगू में 4 भारतीय आर्मी अफसरों की निशानदही, मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमित और सिपाही शामिल। 13 अक्टूबर को मजीद ने जिला बाग में फौजी गाड़ी पर बॉम्ब हमला किया। फौज के 3 जवान जख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुकम्मल। आईनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते जारी करने का ऐलान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामेंट को कानून साजी का कहने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट को बाकायदा हिदायत जारी की गई। कानून साजी के लिए 6 माह का वक्त दिया था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल मुकम्मल। 9 मई को हमलों की तफसील बयान कर दी।
भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करा दिया। मीडिया नुमाइंदों को उन मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत दहशत गर्दी के मुबैना ठिकाने करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ भी हमरा थे कहा, भारत जिन्हें ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। उधर CNN के नुमाइंदे का जाली मुकाबले में शहीद नौजवानों के गाँव सरजीवार का दौरा। ज़रा के मुताबिक निक रॉबर्टसन ने मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के लवाहिकीन और अन्य शाहिदीन के इंटरव्यूज़ किए। इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इंकशाफात भारतीय फौज के जुल्म बारे बताया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाओं का राज। कराची समेत सिंध में गर्दो गुबार का तूफान। शहर कायद के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं। मंगूपीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। नौशहर फिरोज और मेहराबपुर में दीवारें गिरने से खातून और मर्द जाँ बहा। कई दरख्त उखड़ गए। सोलर प्लेट्स उड़ गईं। हैदराबाद, शाहपुर जाकर और सांकड़ में भी मट्टी का तूफान। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। टैक्स चोरी और दीगर बेज़ाब्तियों के खिलाफ इकदाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के अमूर पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का मकसद रुकावटों को दूर करना है। गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आमदन में इजाफे के लिए जारी इस्लाहात से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज से IG पंजाब की मुलाकात। CCPO, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने क्राइम रेटिंग में कमी पर लाहौर पुलिस की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरिया मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मूल दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत को पहलगाम वाक़ई की असदाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ऑफर की है। कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अशरफ मदनी का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत में जो कुछ किया जा रहा है मुल्क के लिए नामुनासिब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय आवाम के सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला जारी। ज़रा के मुताबिक एक भारतीय खातून ने कहा, हमलावर सिक्योरिटी के बावजूद मौक़े वारदात पर कैसे पहुँचे। वारदात के बाद फरार। निज़ाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद क्यों मौसर इक़दाम न किए गए। एक और भारतीय खातून बोली, रियासत बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, कश्मीर में हमला करके हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। मोदी तो अडानी और अंबानी के गुलाम हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, चाय के सिवा इस मुल्क की हर चीज बेच दी। भारत की आबिजारियत दरिया चनाब ने पाकिस्तान आने वाला पानी रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बहलग्यार डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया। किशन गंगा डैम के लिए भी ऐसा ही मंसूबा। दरिया जहलम में पानी कम होगा। वापडा तर्जुमान के मुताबिक करबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 92,200 अखराज 50,000 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर जहलम में पानी की आमद 44,300 अखराज 32,000 क्यूसिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बॉक्सर उस्मान वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारत के जंगी जुनून में ये पाकिस्तान की पहली बड़ी फतह है। सिंध हुकूमत उस्मान वज़ीर को वर्ल्ड ओपन मुकाबले में लेकर आएगी। वज़ीर आला सिंध का उस्मान वज़ीर को माली इमदाद और सहूलियात देने का ऐलान।
सिंध में 15 जून से प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा माहौलियात सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक नॉन डिग्रेडेबल, ऑक्सर डिग्रेडेबल, ब्लैक और रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग्स पर भी होगा। 2019 की जुज़वी पाबंदी के बाद अब मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। नामी फसादात में मुलविस 20 मुलजिमान को 6 माह कैद व मुशक्कत 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना। इज़दादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इकबाल जुर्म पर सजाएं सुना दी। मुलजिम 2 साल से जमानत पर थे, हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। निजकारी के खिलाफ पंजाब के सरकारी अस्पतालों में OPD और इंडोर में हड़ताल जारी। लाहौर में म्यू सर्विसेज, चनाक, गंगाराम, जर्नल और चिल्ड्रन अस्पताल में भी काम बंद। चंद अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर्स और इंतजामिया से आउटडोर चलाने की कोशिश। हड़ताल के बायस दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर की रिवायत बरकरार। पाकिस्तान की भारत के साथ समुद्री हदूद कौन सी है? सूबा सिंध में ज़मीनी सरहद कहाँ है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। मस्जिदुल हराम में आज़मीन हज की आमद का सिलसिला शुरू। विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आने वालों पर मक्का मुकरमा या मुक़द्दस मकामात पर रिहाइश पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा में रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने के बयानात सिर्फ मीडिया को चिढ़ाने के लिए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इलेक्शन लड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा वो सिर्फ 2 मुद्दत के लिए सदर रहने के हामी हैं। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच मुल्तान में होगा। पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए जीत लाजमी दरकार। एफिया क्यों चुप है इतनी? बस मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। चाय या कॉफी नहीं पूछेंगे आप? वो मरा ही जा रहा था क्योंकि उसी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे चाय कॉफी का भी नहीं पूछोगी। यार वो सीधी सादी सी लड़की है, मुझे ऑफर करती भी तो मैं मना करता। और सुपरहिट ड्रामा सीरियल पैराडाइज ने नाजरीन के दिल जीत लिए। कब तक रहेगा तैमूर नवाब साहब के घर के राजों से बेखबर? क्या पिया और तैमूर की मुलाकातें कर देंगी सारे राज फाश? देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।